में दिया है, इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी कई दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह आने के तुरंत बाद ये पृथ्वी पे क्या क्या हो जाएगा उसके बारे में हम ध्यान दे रहा है। उसके तुरंत बाद कलीसिया इधर से गया, पवित्र आत्मा दुनिया से चले गया है। उसके तुरंत बाद हम देख सकता है कि मसीही विरोधी इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे। मसीही विरोधी का स्वभाव हम देख के आ रहा था। मसीही विरोधी प्रभु यीशु मसीह के जैसे आने के बाद इस दुनिया में क्या क्या तकलीफें अकाल आ रहा है। आ, आ, बहुत बहुत बड़ा युद्ध आ रहा है और महामारी आ रहा है। एक एक सील तोड़ने के टाइम हम देखते आया है। पिछले हफ्ते हम 8वें अध्याय में तुरही फूकने के द्वारा क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है, 8वें अध्याय में हमने ध्यान दिया। समुद्र खराब होता है, समुद्र का पानी खराब होता है, नदियां कितना अच्छा अच्छा पानी का स्रोत से वो सब खराब हो जाता है। आसमान में बहुत फर्क आ जाता है, अंधकार छापा जाएगा, दिन कम हो जाएगा, रात बढ़ जाएगा। ऐसी कई बातें हमने पिछले दिनों में देखा है। आखिरी में हम 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय का आखिरी में हमने देखता है कि हाय हाय हाय, बहुत बड़ा 3 बहुत खतरनाक रीति से दुनिया के लोगों के ऊपर आने वाला विपत्तियों को स्वर्गदूत ने बता दिया है ना। उसके 5वें अध्याय में हमने देखा था कि और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ा भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार हो गया है। ये बात को हम देख रहा था ना। उसी में आ, ये 9वां अध्याय का 1 से लेकर 11 पद तक हम देख सकता है कि द फर्स्ट वो दुनिया के ऊपर आने वाला सबसे खतरनाक विपत्तियों में से पहला विपत्ति के बारे में इसी में लिखा हुआ है। 1 और 2 पद में द फॉलन स्टार एंड द ओपनिंग ऑफ अबीस, दुनिया स्वर्ग से गिरा हुआ तारा और अधः कुंड को खोल रहा है। ये हम पहला और दूसरा पद में अभी वही हमने पढ़ा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इस तारा स्टार वो मनुष्यों के लिए भी यूज किया हुआ है और स्वर्गदूतों के लिए यूज किया हुआ है और हमने देखा था कि शैतान के लिए भी ये तारा का शब्द यूज किया हुआ है। इधर ये शैतान के बारे में बता रहा है। शैतान को परमेश्वर ने इस दुनिया में स्वर्ग से नीचे डाला है ना। उसके बाद वो शैतान को परमेश्वर ने बहुत बड़ा अथॉरिटी दिया हुआ है अधो कुंड को खोलने के लिए। और अधो कुंड से खोलने के टाइम हम देख सकता है कि इतना धुआं, स्मोक, हार्ड स्मोक, कोई दिखता नहीं है। सूरज को भी बंद कर दिया, चंद्रमा का सबका लाइट बंद कर दिया।
ऐसी बहुत एक अंधकार दुनिया में छाया हुआ था। वो स्थिति हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये बॉटमलेस पिट, नहीं तो अबिस, ये अथक कुंड, ये परमेश्वर का दंड पाने के लिए बनाया हुआ जगह। हम देख सकता है कि अथक कुंड को अलग अलग नाम नाम दिया हुआ। अथक कुंड है ना। पहला हम थोड़ा पढ़े, दूसरा पत्रोस उसका 2 का 4। दूसरा क्योंकि पत्रोस 2 का 4। क्योंकि जब जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिए, ताकि न्याय के दिन तक बंदी है ना। रहे। अंधेरे अंधेरे कुंड में नरक है, एक टेम्पररी नरक है, परमानेंट नरक नहीं है। उसी को टार्टरोस बोलता है ग्रीक वर्ड में। ये अथो कुंड को टार्टरोस बोलता है। उसी का एक और पद में भी इसी शब्द को हम देख सकता है, यूदा की पुस्तक 6 और 7 पद। यूदा 6 और 7। जी। आ, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधुओं में रखा। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई में व्यभिचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत कर ठहरे हैं। ये ना, ये टार्टरोस बोलता है ग्रीक में। ये गिरा हुआ स्वर्गदूतों को बांध के रखना के, जब तक अंत में श्वेत सिंहासन प्रकट हो जाएंगे, जब तक नरक के अंदर, परमानेंट नरक में डालने के टाइम तक इन लोगों को अंधकार के अंदर बांध के रखा हुआ है। अंधकार का चेन डाला हुआ है। वो भी ये नीचे गिरा हुआ स्वर्गदूतों से बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उसको बांध के रखा है। छोटा मोटा लोगों को अभी दुनिया में भी फ्री है, उसी को इतना ताकत नहीं है, फिर भी ताकत तो है दुष्टात्मा को। परंतु ये लोग का ताकत ऐसी नहीं। एक दूत चाहिए तो 1 सेकंड के अंदर पूरा पृथ्वी खत्म कर सकता है, ऐसी ताकत वाला स्वर्गदूत थे। उस लोगों को शैतान के साथ आगे आ गए जब परमेश्वर ने उनको ये टार्टरस करके जगहों में बांध के रखा। अधोकुंड है, अधोकुंड का एक पोर्शन है, एक पोर्शन में उसको रखा हुआ है। उसके बाद हम दूसरा ग्रीक वर्ड के है अबुसोस, टार्टरोस है। कोई नोट कर रहे हो तो TARTAROS, टार्टरोस, टार्टरोस। दूसरा है अब्यूसोस, ABUSOS, ABUSOS। इसको भी बॉटमलेस पिटी बोलता है ना। ये टेम्पररी प्रिजन है। नया नेम में इसको 7 बार हम देख सकता है। उसमें से 5 बार प्रकाशित वाक्य में है, 2 एक लूका का समाचार में और रोमियो का पत्री में। थोड़ा पढ़ लिए ब्रदर, लूका 8 का 31। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। हाँ, रोमियो 10 का 7। या गहीराब में कौन उतरेगा, गहराब में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए। है ना। वो भी अब्दुकुन के अंदर जाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमने
प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका पहला पद में अधम कुंड की कुंजी दिया है, इसको बोलता है अब्यूसोस। उसके बाद 11 का 7 प्रकाशित वाक्य। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। बस है ना, ये पशु, पशु मतलब मसीह की विरोधी, मसीह की विरोधी भी अधो कुंड से आएगा। उसके बाद 11 का 17 का 8। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकल कर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय है ना, से। अधो कुंड, ये भी मसीह की विरोधी का जगह है, अधो कुंड। उसके बाद 20 का 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। है ना, ये शैतान को बांधने का टाइम की बात कर रहे हैं। उसका 3 और 7। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। उसके बाद 7। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। है ना, ये अधो कुंड, ये अधो कुंड में आखिरी टाइम मसीही विरोधी को नरक के अंदर डालेंगे, आखिरी वाला नरक। उसी के बाद शैतान को बांध कर ये अधो कुंड के अंदर डालता है, उसी को बोलता है अब्यूसोस। उसी में कोई दुष्टात्मा भी भरा हुआ है ना, उसको नरक, ये सब नरक की बात है। उसके बाद हम तीसरा, ये हेड्स, HADES, HADES, है ना। पहला टार्टरोस, उधर शैतान के साथ गिरा हुआ बहुत भयंकर ताकत वाला एंजल है, दूध है, उन लोगों को बांध के रखा हुआ है। उसके बाद ये अब्यूसोस में दुष्टात्मा लोगों को, शैतान के अंदर भी बहुत सारा है, दुष्टात्मा का शक्ति बहुत बहुत भयंकर है। अलग अलग ग्रुप भी, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में अलग अलग ग्रुप है, ऐसे ही शैतान का दूतों का भी अलग अलग ग्रुप है। सबको अलग अलग परमेश्वर ने सबसे ताकत वाले को टार्टरोस में बांध के रखता है, और उसके बाद ताकत कम वाला लोग है उसको अब्यूसोस में बांध के रखता है। उसी जगह में 1000 साल के लिए शैतान को भी बांध के रखे, है ना। तीसरा जगह का नाम है हेड्स, HADES, HADES। हिब्रू में इसको शियोल भी बोलता है, SHEOL, SHEOL। हेड्स और शियोल दोनों एक ही है। उसके बारे में भी प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पर, रेवलेशन 1:18। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दुहारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। कौन सी पढ़ा हुआ था? एक का 18। मैं मर गया था, और अब हाँ, देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। है ना, ये अधोलोक, ये हेड्स है, अधोलोक का कुंजी। उसके बाद 20 का 13, और 20 वर्स समुद्र 13, ने 13 और 14 दोनों पढ़ना। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं में से जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। है ना, ये अधोलोक है ना, ये हेड्स नहीं, ये तो शियोल बोलता है। ये अधोलोक क्या है? दुष्ट लोग, पापी लोग का मृत्यु के बाद
उनका आत्मा को दंड देने के लिए परमेश्वर ने एक जगह तैयार करके रखा हुआ है। उधर सिर्फ पापी लोगों का आत्मा ही जाएगा और कुछ नहीं है। वो भी बहुत खतरनाक है। हम जानता है कि लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में हम देखने के टाइम, वो धनी व्यक्ति इतना तड़प रहा है, उनका शरीर भी नहीं है, सिर्फ आत्मा। शरीर मिट्टी में है, सिर्फ आत्मा उधर गया है। वो आत्मा का हालत हम जानता है, बहुत खतरनाक जगह है ना। उसी में ये मरे हुए पापियों का आत्मा को उधर रखा हुआ है ना। ये अबीस, ये हेड्स को हम देख सकता है कि तीन पोर्शन है। शायद पुनरुत्थान के टाइम में भी हमने ये सीखा है। तीन पोर्शन है। ये सबसे नीचा, वो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, उसको बोलता है हेड्स, शियोल। उधर मरे हुए पापियों का आत्मा। उसके सबसे ऊपर अब्राहम की गोदी, पाराडाइस, परदीशा। उधर पुराना नियमों का, पवित्र लोगों का, विश्वासी लोगों का मरने के बाद उनका आत्मा वो जगह का सबसे ऊपर का पोर्शन में जाता था। वो एक अच्छा पोर्शन। उनका आत्मा अब्राहम के साथ बहुत शांति से, हम जानते हैं कि धनी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, उनका आत्मा सबसे नीचे जगहों में गया है। और लासर का मृत्यु हो गया है, उनका आत्मा परदिशा, उसी के ऊपर का पोर्शन में, उसी को गोद, बॉसम ऑफ अब्राहम, अब्राहम का गोदी कहता है, उधर पहुंचा है। उसी के दोनों के बीच में हम देख सकता है कि एक खतरनाक जगह है। उधर ये दुष्टात्मा को सबको बांध के रखता है ना। ये खेड्स का तीन पोर्शन है। सबसे ऊपर पुराना नियमों का विश्वासी लोग का आत्मा, और सबसे नीचे पापी लोगों का भी आत्मा। और नीचे बीच का जगह है, बहुत अंधकार का जगह है, उसी में दुष्टात्मा को बांध के रखता है। हम जानता है कि अभी किसका किसका मृत्यु होता है, विश्वासी लोगों का। वो विश्वासी लोगों का मृत्यु हो रहा है, वो सीधे स्वर्ग में जाता है। वो अभी अब्राहम का बोसन कहलाता ना, अभी वो खाली है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हुआ था, उसके तुरंत बाद पहली काम प्रभु यीशु मसीह ने यह किया है, नीचे की ओर जाकर वो पाताल की ऊपर का पोर्शन में, पाराडाइस बोलता है, वो जगहों में जाकर उधर का सब आत्माओं को लेके स्वर्ग में प्रवेश करवा दिया। उसके बाद फिर पृथ्वी में आया, सबको प्रकट किया है ना। इसलिए अभी वो खाली है। अभी कितना लोग का मृत्यु, प्रभु में विश्वास करके मृत्यु होता है, उनका सबका आत्मा स्वर्ग की ओर जाता है। ये हम परमेश्वर का वचन में भी हम देख सकता है। एक दो पद अपन पढ़े, पहला दूसरा कोरिन्थियों 5:8। इसलिए हम दाड़स बांधे रहे और देह से अलग होकर प्रभु की साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। है ना। प्रभु के साथ रहना, मृत्यु के बाद प्रभु के साथ रहना, मतलब मृत्यु के बाद हम पूरा शरीर नहीं जाएगा, सिर्फ हमारा आत्मा जाएगा। वो आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में, पैराडाइस में नहीं है, स्वर्ग में, नीचे की ऊपर का पोर्शन में नहीं है, सबसे ऊपर का पोर्शन में हम रखेंगे, है ना। उसके बाद 12 अध्याय का 2 और 3, दूसरा कोरिन्थियों। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे समेत ना जाने दे रहे परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैंने ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे समेत ना जाने दे परमेश्वर ही जानता है कि है ना, स्वर्ग लोग। तीसरा स्वर्ग। ठीक है ब्रदर, तीसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। वो तीसरा स्वर्ग में ये आत्मा भी उधर ही पहुंचा है, सीधे परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है,
उसके पास वो चले जाता है। एक और पद पढ़े, फिलिपियों की किताब पहला अध्याय 23 पद, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच उधर में लटका हूँ, जो जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। है ना, कूद करके मसीह के पास जाऊं। मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा आत्मा स्वर्ग में मसीह के पास ही जाएगा। देख, आत्मा स्वर्ग में पहुंचने के लिए भी पौलुस का कितना इच्छा था, कितना इच्छा था, है ना। वो वही चाहता था, मेरा आत्मा सीधे परमेश्वर के पास जाए, है ना। ये खेड्स। उसके बाद हम देख सकते हैं गेहन्ना, ये फाइनल डेस्टिनेशन। पहला टाटरस, दूसरा अब्यूसोस, तीसरा हेड्स, 14 है गेहन्ना। गेहन्ना ये फाइनल डेस्टिनेशन। लूका सुसमाचार 12 का 5। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। है ना, ये नरक, नरक में डालने का अधिकार परमेश्वर का है। ये आखिरी नरक है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेगा, और शैतान का सब ग्रुप को, परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया था नरक, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। परंतु मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है। किसके लिए वो नरक बनाया हुआ है? वो शैतान के पीछे ये लोग भी जा रहा है। इसलिए मनुष्य को भी पुनरुत्थान होकर, आत्मा में नहीं, अभी सिर्फ आत्मा में, ये हेड्स में, शियोल में वो बहुत तकलीफ और परेशानी सह रहा है। परंतु ये नरक, ये गहन्ना बोलता है, उसी में जाने के टाइम उनका भी पुनरुत्थान, हमारा भी पुनरुत्थान होकर हम स्वर्ग में जाएगा। ऐसी पापी लोगों को भी पुनरुत्थान होते हुए, ये सब हम आखिरी में पढ़ेंगे डिटेल्स में, पुनरुत्थान पाते हुए वो नरक की ओर जाएगा। उसको गेहन्ना बोलता है, गेहन्ना। प्रकाशित वाक्य 19 का 20। अ, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, यदोश जिनके आपका आवाज नहीं आ रहा है। और और वह पशु और उसके साथ वह ऐसा झूठा क्या हो गया भविष्यवक्ता। एकदम आवाज? अभी आ रहा है कभी? नहीं आ और रहा। मेरा प्रॉब्लम है क्या, आपका प्रॉब्लम है क्या? मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आपका आ रहा है। हाँ, अभी आपका आया। अभी अभी बोला ना, उस ऐसी बोलो, पढ़ो। और वह पशु और हाँ, उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी, और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग के झील में, जो गंधक से जलती है, डाले गए। देखो, आग का झील गंधक से जलते हैं। आग का झील, पानी का झील तो हमने सुना है, परंतु ये पानी के जगहों में आग है, सबसे खतरनाक। अबिस में इतना नहीं है, शियोल में इतना नहीं है, परंतु ये ऐसी एक जगह है, आग, भयंकर भीड़, करोड़ों 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 पापी लोग, हमको मालूम है विश्वासी लोगों का कई गुना ज्यादा है अविश्वासी लोग। वो अविश्वासी लोगों को पुनरुत्थान होकर वो शरीर में उधर पड़ा रहना है। उसके बाद ताकत वाला पूरा शैतान का शक्ति, दुष्टात्मा सेना, उनको सबको डालना है। ऐसी एक खतरनाक जगह है, आग की झील, उसी के अंदर गंधक चलते रहेगा। हम मालूम है ना गंधक का स्वभाव क्या है? सल्फर। सल्फर ऐसी एक चीज है, आग को बढ़ाने वाला। कहीं भी हम सल्फर के पास आग थोड़ा सा दिखाएगा, ऐसी वो आग जल जाता है। ये
आग की झील के अंदर टनों टनों गंधक सल्फर डाला हुआ है। वो सल्फर ऐसी जलते जाएगा, ऐसी जलते जाएगा। उसी के अंदर सबसे पहला कौन आया? मसीह की विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, एंटी क्राइस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट, है ना। ये सब आप आखिरी में सीखेंगे। सिर्फ मैंने वो जगह का नाम अभी बोलने के लिए ये लिया है। उसके बाद 20 का 10। और उनको भरमाने वाला शैतान आग फिर गया, और फिर गया। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है अंकल जी। हाँ, अभी आ रहा है। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो देख, इधर भी वही शब्द यूज किया है। किसको डाल रहा है? शैतान को डाल रहा है। रात दिन तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, है ना। सिर्फ अब नाम के लिए सीख रहा है। उसके बाद 14-15, 20 का 14-15। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। है ना, आग का झील। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था? वो अब्यूसोस पढ़ा था, हेट्स पढ़ा था। वो अब्यूसोस और हेट्स को अपने आप उठाकर ये आग का झील के अंदर डालेंगे। उसी के साथ साथ किसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है, वो लोग भी आग के झील के अंदर आएंगे। इसलिए बार बार बोल रहा है, उद्धार पाओ, उद्धार पाओ। हकीकत में रियली रियली हमारा नाम जीवन की किताब में लिखना चाहिए। हम उम्र की तौर से थोड़ा अच्छा करने से हमारा उद्धार नहीं होता है। हमारा उद्धार बार बार बोलता है हमारा हृदय में होना चाहिए। हमारे स्वभाव में विज्ञान होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जब हम समझता है कि हमारा उद्धार हुआ है, प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक स्थिति में अभी भी कोई नहीं आया है। आपका जीवन में, मेरा जीवन में मैंने उद्धार पा लिया बोल रहा है, उसके बावजूद भी मेरा पुराना स्वभाव है मेरा अंदर। मैं कलीसिया आने के टाइम अच्छा रहता है, परंतु मैं बाहर जाने के टाइम कलीसिया में कैसे रहता है ऐसा नहीं है मेरा जीवन। मैं कलीसिया में कैसा रहता है ऐसा नहीं है मेरा परिवार में जीवन। मेरा परिवार का जीवन और कलीसिया का जीवन में बहुत फर्क है। उसके बाद मेरा कलीसिया का जीवन और घर का जीवन और दुनियादारी का जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। अभी मेरा क्या स्वभाव है, मैं बाहर जाएगा तो वो स्वभाव नहीं है। आप लोगों को कोई देखेगा तो अरे ये जॉर्जो नहीं क्या परमेश्वर का वचन सिखाया है, परमेश्वर का वचन सीख रहा है। देखो अभी उनका कैसे वो उनका दोस्त लोगों के साथ बात कर रहा है, कैसे स्वभाव है उसमें। प्रिय भाइयों बहनों जवानों, आपका स्वभाव अभी भी ऐसी है। आप कॉलेज में स्कूल में आप जाता है, आपका स्वभाव कैसा है? झूठ बोलने का स्वभाव है क्या? चोरी करने का स्वभाव है क्या? गाली मुंह से सुनने वाला स्वभाव है क्या? पापा मम्मी को बातों नहीं मानने का स्वभाव है क्या? परमेश्वर का बातों को नहीं मानने का स्वभाव है क्या? आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका जीवन का किताब में आपका नाम नहीं लिखा है। आप ही इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा। ये आग के झील के अंदर बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक गंध से भरा हुआ है। आखिरी में हम नरक के बारे में भी सीखेंगे। उसी टाइम हम डिटेल्स में सीखेंगे नरक में क्या क्या है, नरक में क्या क्या है वो हम सीख जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इतना उधर जाएगा तो हम आज हमारे बारे में सोचे, हकीकत में मेरा उद्धार हुआ है क्या? मेरा जीवन में परिवर्तन है क्या? आपको मालूम है और परमेश्वर को वो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, आपको भी मालूम है। आपका उद्धार हुआ है क्या? मुझे नहीं मालूम।
हमारा आपका उद्धार हुआ है क्या? आपका कलीसिया का इवांजेलिस्ट अच्छा से नहीं मालूम है, आपने बोल दिया, वो विश्वास करता है, वो कलीसिया में आएगा तो अब गाना गाता है, कोटेशन देता है, सब कुछ करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है। वो सोचता होगा अरे यार ये बहुत अच्छा बच्चा है। हमारे परिवार में भी हम अच्छा गाना गाता होगा, परमेश्वर का वचन पढ़ता होगा, सब करता है, माता पिता सोचता होगा अरे यार ये अच्छा बच्चा है, इसका उद्धार तो हो गया होगा। उसको नहीं मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है आपका जीवन में क्या परिवर्तन है, आपका हृदय के अंदर का क्या परिवर्तन है। जवानों, हर एक लोग एक बार फर्क कर देखे, हमारा उद्धार हकीकत में वो है क्या? यदि हमारा जीवन में ऐसी एक परिवर्तन नहीं है, हम अभी भी पाप में फंसा हुआ है, अभी भी हम शरीर का अभिलाषा के पीछे चल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, उद्धार नहीं हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके बाद हमको ये इसी के अंदर डालेगा, नरक के अंदर आग का झील, उसी के अंदर गंधक है। आग को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है ना। नबूकदनेस्सर ने शद्रक और अबेदनगो को पहले डालने के लिए कितना आग लगाया था, परंतु बार बार उसको मौका दिया है, उसी ने अंगीकार नहीं किया है, मूर्ति को पूजा नहीं किया है। नबूकदनेस्सर का गुस्सा गुस्सा इतना भड़क गया था, कितना आग था, उसका 7 गुना बढ़ा दिया, 7 गुना बढ़ा दिया है। ये शैतान के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा बहुत भड़का हुआ है, इसलिए उनके लिए ये नरक परमेश्वर ने बना के रखा हुआ है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आदम से जन्म हुआ बच्चे लोग इसी में ना जाए। बार बार मौका दे रहा है, बार बार मौका दे रहा है। कई टाइम से हम ये उद्धार के बारे में बात सुन रहा है, अभी भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो आखिरी में ये नरक के अंदर जाएगा। तो ये जवानों, एक बार और आपके जीवन में, मेरा जीवन में ये परिवर्तन आ गई क्या? एक बार और हमको देखना है ना। ये परमानेंटली, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसी के अंदर जाएगा। 21 अध्याय 8वें पद में और पढ़े ब्रदर, 21 का 8। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती, यह दूसरी मृत्यु है। है ना, एक लिस्ट दिया हुआ है। डरपोक, मूर्ति पूजक, सब लोग परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में रहने वाला हरेक लोगों को ये मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता और ये शैतान उनको पकड़ के डालने के लिए रखा हुआ है। उसी जगह में इन लोग भी पहुंच जाए, आग का झील, जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है। जीवन का नाम किताब में हमारा कलीसिया का लोग नहीं लिखता है, इस दुनिया का कोई भी नहीं लिखता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही मेंटेन करता है, परमेश्वर लिखता है। परमेश्वर को मालूम है, जब मैंने उद्धार पाया हुआ बोल रहा है, उसी दिन हकीकत में मेरा हृदय में एक बदलाव लाए क्या, आयत है क्या, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर क्लियरली सब कुछ देखता है, इसलिए उसी टाइम परमेश्वर अपना नाम जीवन की किताब में लिखता है ना। उसी का रक्षा कभी भी नष्ट नहीं हो जाएगा। जिसका नाम परमेश्वर ने जीवन की किताब में लिखा है, उसी का साल्वेशन कभी भी लॉस्ट नहीं होएगा। वो हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। आग का झील के अंदर से परमेश्वर ने उनको हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया, है ना। ये अतो कुंड का एक अवस्था इधर हम देख सकते हैं। आज वो बिल्कुल खाली है। सबसे पहला ये लोग मसीही विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दोनों उसमें जाएंगे। कब?
7 साल शासन कर रहे, अभी हम उसी का शासन के बारे में ही सीख रहा है। उसने 7 साल शासन करेगा, शासन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह 7 साल के बाद कलीसिया के साथ जदून पहाड़ पर आ जाएंगे। जदून पहाड़ पर आकर अरमगदोन करके एक जगह है, उधर ये मसीही विरोधी साफ प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़ा हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को और इस्राएली लोगों को नाश करने के लिए वो खड़ा हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अरमगदोन में आकर बहुत बड़ा एक युद्ध शैतान के साथ, पापी लोगों के साथ, और इस्राएली लोग और प्रभु यीशु मसीह एक साइड, उनके साथ कलीसिया भी है, कलीसिया भी साथ में है, वो दोनों के बीच में ऐसी झगड़ा, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला तलवार है ना, 19 अध्याय में लिखा है, वो श्वेत घोड़े के ऊपर आ जाएगा, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द, वो तलवार नहीं है, शब्द, शब्द को बोलता है तलवार, इतना ताकत है। उसने जाके ये ताकतवान मसीही विरोधी को और उसी के साथ साथ चलने वाला झूठा भविष्यद्वक्ता को, एंटी क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट, दोनों को उनके मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा, तलवार के द्वारा परमेश्वर उसको मार डालेंगे, उसको पकड़ेंगे, जिंदा पकड़ के, मार नहीं डालेगा, उसको मारेगा परंतु मरेगा नहीं, उसी को, दोनों को जिंदा पकड़कर ये आग की झील के अंदर डालेंगे, आग की झील के अंदर। बहुत खतरनाक है ना, ये सब हम आखिरी में पढ़ते जाएंगे, है ना। इसी में अभी वो दोनों इसी में जाएंगे, है ना। वो ये उसी में लिखा है ना, अब तो लोग क्या लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने तुरगी फूकी, मैंने तो स्वर्गदूत के स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अधः कुंड की कुंजी दी गई। ये अधः कुंड, ये अधः कुंड, ये नरक, नरक की कुंजी परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया हुआ है ना। इसी बात को हम इधर देखता है, इंग्लिश में लिखा है, Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. ये bottomless pit का चाबी परमेश्वर ने ये शैतान के हाथ में दिया है। उसके तुरंत बाद हम क्या देख सकता है कि दूसरा पद में, और उसने अधः कुंड को खोला, अभी तक कभी नहीं खोला है। जब से अधो कुंड बनाया है, जब से वो अधो कुंड बांध के रखा हुआ है, उसी के अंदर इतना आग है, ये सब कुछ भरा हुआ है ना। एंड ही ओपन द बॉटमलेस पिट एंड स्मोक अरोज आउट ऑफ द पिट लाइक द स्मोक ऑफ अ ग्रेट फर्नेस। ये बहुत बड़ा भट्टी से कैसा धुआं उठाता है, ऐसी धुआं उठाया, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गया। So the sun and the air were darkened because of the smoke of the spit. इतना है, आप समझ के देखो, वो सूरज का प्रकाश को बंद करना है तो वो उसकी के अंदर से निकलने वाला धुआं कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लोगों को रह नहीं सकता है, उनको श्वास रुक जाएगा, श्वास लेने के लिए नहीं है, पूरा दुनिया में उसी से भर गया है, श्वास ले नहीं पा रहा, कई लोग उसी से हो सकता है मर जाएगा, श्वास रुक कर मर जाएगा। हम जानते हैं कि कई साल पहले भोपाल में शायद 1984 में ही क्या कुछ एक कार्बोहाइड्रेट का कंपनी में अंदर से वो गैस बाहर निकल गया है, उसी एरिया का कितना लोग मार डाला है। ऐसी एक स्थिति में इधर हम देख सकता है,
नागासाकी और हिरोशिमा में सबसे पहले आटम बम का वो टेस्टिंग किया था। हम जानते हैं कि कितना लोग उसी टाइम मर गया है। ऐसी उससे भी खतरनाक है ये। अधो कुंड के अंदर से इतना धुआं निकलेगा, इतना धुआं निकलेगा, हम सोच नहीं सकता। पृथ्वी के ऊपर आने वाला परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड भयंकर है भाइयों बहनों। हमारा हमारा बुद्धि से हम सोच नहीं सकता है, हम उसी के बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति में दुनिया को बदला जाएगा जब मसीह की विरोधी इस दुनिया में शासन करने के टाइम, है ना, उसको वो बॉटमलेस पिट का चाबी दिएगा, है ना। चाबी किसको दर्शाता है? अथॉरिटी को दर्शाता है। अभी हमने कोरिन्थियो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद में हमने देखा था कि ये अधो कुंड का, मृत्यु का सबका चाबी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के पास से ये अधोलोक का, नरक का सबका अधिकार। परंतु कुछ टाइम के लिए परमेश्वर ने ये कुंजी, ये चाबी, ये परमेश्वर ने शैतान को दिया हुआ है ना। शैतान इधर आके बोल रहा है फर्नेस, सो द सन एंड द स्टार्स वर डार्कन्ड बिकॉज ऑफ द स्मोक ऑफ द पिट। वो धूप के साथ, वो धुआं के साथ क्या हो गया है? पूरा दुनिया अंधकार हो गया। शैतान वो सूरज का लाइट भी बंद हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़े, 3 पद। और मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, तीसरा 3 से लेकर 6वें पद तक पढ़ ले। 21 का ना। नहीं नहीं, अध्याय 9। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। और उनमें से कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उस मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं थी। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में यह मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। समझ में है ना? बहुत सिंपल सिंपल रीति से लिखा है। अंधकार तो है हो गया, परंतु उसी के अंदर से क्या निकला है? कुछ चीज से निकला है, दिखने में डिट्टियाम जैसी है। और वो टिट्टियाम का विवरण नीचे लिखा हुआ है। 7, 8, 9, 10 पद में हम वो टिट्टियों का विवरण हम देख सकता है। जब हम समझता है ये साधारण टिट्टियाम नहीं है, अभी हम दुनिया में देख रहा है ऐसा वाला टिट्टियां नहीं है। ये थोड़ा खतरनाक रीति से, थोड़ा जल्दी अपन 7, 8, 9 एक बार पढ़े ब्रदर, जब समझ में आएगा ये टिट्टी टिट्टी क्या है। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे। और उनके हाँ देख, सिरों पर टिट्टियां हम जानते हैं कि टिट्टियां बहुत छोटा है प्राणी है, परंतु इधर बोल रहा है ये टिट्टियां घोड़े के जैसी है, बहुत बड़ा है। वो भी युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, ऐसी घोड़े की जैसी। हाँ और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उसके हाँ, मुंह मनुष्यों उनके के सिर से पर थे। सोने के मुकुट थे। टिट्टियां हम जानते हैं कि छोटा सा, उसी के ऊपर क्या मुकुट रख सकता है? उनके ऊपर मुकुट भी रख सकता है, मतलब इतना बड़ा कोई चीज है। हाँ और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सींगों के से थे। देखो, उनका और वे मुंह मनुष्य के जैसी मुंह है, और उनका बाल स्त्रियों की जैसी बहुत बड़ा बाल है, और उनका दांत सिंह की जैसी है। टिट्टियों में कोई दांत नहीं दिखता है, परंतु इसी में सब कुछ है। और आगे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे। और उनके हाँ, पंखों लोहे का की शब्द जैसी ऐसा झिलम। था। एक मिनट ब्रदर,
लोहे की जैसी जिलम पहनने वाला है। ये टिटिया नहीं है, ये और कुछ चीज है। हाँ। और उनके बोलिए। पंखों का शब्द ऐसा था और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। देखो इसका पंख से वो बहुत सारा घोड़ा खट 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 खट, एक घोड़े का आवाज आएगा तो हमको मालूम है। ऐसी है तो सैकड़ों हजारों घोड़ा एक साथ दौड़ता है, जब कैसी आवाज निकलता है, ऐसी आवाज है इनका पंखों से। 10वें पद। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने के जो सामर्थ्य थे वह उनकी पूंछों में थी। देखो ना, ये डिटिया नहीं है, ये उसको देखने के टाइम ये आ, आ, यूहन्ना को ये बातें देख रहा है, जब ये बातों ऐसी ऐसी दिख रहा है, इसलिए वो ठिठियों जैसी बोल रहा है। साधारण ठिठियां है नहीं है, ये बहुत कुछ खतरनाक शक्ति है। लूसीफर के साथ बांधा हुआ टाइम में इस दुनिया को खराब करने का जैसा दुष्टात्मा को बांध के रखा है, उसमें से कोई एक दुष्टात्मा है ये। वो दुष्टात्मा बाहर निकल गया है। और तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि टिट्टियां निकली और उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दिया है। बिच्छुआ हम जानते हैं कि स्कॉर्पिन वो बहुत खतरनाक है, काला कलर का है, ऐसी 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 चलता है, उसी का पूंछ ऐसी ऊपर की तरफ चलता है, उसका मुंह से नहीं काटता है, वो काटेगा तो पूंछ से काटता है। इतना पॉइसन उसी के अंदर भरा हुआ है। यदि बिच्छुआ काटता है, स्कॉर्पियन काटता है, लोगों के अंदर इतना पूरा खून में वो भर जाता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। कभी कुछ काटेगा तो हमारे हाथ में काटेगा तो हमारे हाथ में दर्द होता है, परंतु बिच्छुआ काटने में ऐसा नहीं है। बिच्छुआ यदि काटेगा तो पूरा शरीर में दर्द होता है। कई लोग जमीन में ऐसी ऐसी घूमते फिरते ऐसी सो नहीं सकता है, लेट नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, ऐसी ऐसी स्थिति में 24 घंटा। आजकल का स्कॉर्पियन काटेगा तो बिच्छुआ काटेगा तो 24 घंटा हमको इसका दर्द लगते रहेगा। बहुत खतरनाक है, कोई सहन नहीं कर सकता है। ऐसी है तो वो छोटा सा स्कॉर्पियन काटेगा तो बिच्छुआ काटेगा तो इस दुनिया में ऐसी दर्द है। ऐसी है तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई चीज है। घोड़े के जैसी है, मनुष्य के जैसी मुंह, लड़कियों की जैसी बाल है, सिंह की दांत की जैसी दांत, ऐसी उनका पूंछ में से इतना पॉइजन शेर निकलेगा, वो मनुष्यों को उसी से काटेगा वो। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत खतरनाक रीति से, है ना, बिच्छुओं की शक्ति दी गई है 14वें पद में। और उस उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को खानी और पहुंचाना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि आजकल टिड्डियां हरियाली को खाता है ना, पूरा हमारा खेती को खत्म करके जाता है। वो भी बहुत बहुत झुंड में आ जाता है। इसराइली लोगों को वो मिस्र में रहने के टाइम वो टिड्डियों का आया था, हमने देख देख सकता है कि उधर पूरा उसी का हरियाली पूरा खाकर खत्म करके जाता है। आज भी कई 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 जगहों में ऐसा टिड्डिया आता है, टिड्डिया वहां के पूरा हरियाली को खत्म करके जाता है। परंतु इधर वो हरियाली को कुछ भी नहीं कर रहा है, उनका स्वभाव हरियाली को नष्ट करना है, परंतु वो टिड्डिया नहीं है ये। इसलिए परमेश्वर और भी उनको बोल रहा है, एक हरियाली को नष्ट नहीं करना। फिर किसको क्या करना है? केवल उन मनुष्यों की जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। 7वें अध्याय में हम पढ़ने के टाइम इसराइली लोगों से 1,44,000 लोगों को, एक एक गोत्र से 12,000 12,000 12,000 ऐसी 12 गोत्र से 12 इंटू 12,000 1,44,000 लोगों के माथे पे वो सील लगा दिया स्वर्गदूत ने, है ना। उसके बाद भी
कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, वो लोग भी उसी झुंड में आया है। बोल रहा है ऐसी लोगों को कोई कुछ नहीं करना है, ये परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का मोहर लगा हुआ है। जिसके ऊपर परमेश्वर का मोहर लगा हुआ है वो व्यक्ति को कुछ भी दोष नहीं लगाना है ना। केवल उस मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। परमेश्वर ये बहुत बड़ा क्रोध से इस्राएली लोगों को और प्रभु को अंगीकार किया हुआ लोगों को वो बचा कर रखता है। जिसके माथे पे परमेश्वर का मोहर नहीं है उनके माथे पे शैतान का, मसीह विरोधी का मोहर है। 666 666 वो मोहर मसीह विरोधी का है, शैतान का है। वो मोहर लेने के लिए इस्राएली लोग मना करता है, वो ले लेगा नहीं। जब उसी के ऊपर बहुत बड़ा क्रोध आ जाता है, वो भी सब हम सीखेंगे बाद में, है ना। इधर हम देख सकते हैं कि जिसके माथे पे परमेश्वर का मोहर नहीं है उन लोगों के ऊपर उसको ये करना है। केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, 5वें पद, और उन्हें मार डालने का तो नहीं। देखो इनका उधर का शेर ऐसी है, बहुत बड़ा पॉइजन है उसमें, वो पॉइजन से लोगों को मार डाल सकता है। परंतु परमेश्वर ये दुष्टात्मा को ये बात बता रहा है, तुम क्या नहीं करना है, मार नहीं डालना है, उसको मारना नहीं है भैया। फिर क्या करना है, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़े देने का अधिकार दिया है। सिर्फ पीड़ा देना है, तकलीफ देना है, परेशानी देना है, बार बार जाके काटो उनको। ये लोगों को चेचट का, मसीही विरोधी का लोगों के ऊपर इतना इतना दंड आ जाएगा, वो बार बार जाके ये टिटिया उनको काटते जाएगा, काटते जाएगा, काटते जाएगा। दर्द से वो इतना परेशान हो जाएगा, उतना परेशान हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के टंग मारने से मनुष्य को होता है। पहले मैंने बोला था बिच्छू का आज काटने से लोग वेदना सह नहीं सकता है, पेन सह नहीं सकता है, अनबियरेबल पेन। उससे बढ़कर ये लोगों के ऊपर ऐसी धंड, ऐसी धंड, ऐसी दर्द, ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी उनके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं वही हमको देखना है। 6वें पद में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालच करेंगे और मृत्यु उनसे भागेंगे। क्या मतलब है ये, हम जानता है कि मनुष्य आज भी कोई दर्द अपना जीवन में आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, अविश्वासी लोगों को उसमें से बचने के लिए एक ही काम है, सुइसाइड करना, है ना, हमारा जीवन को खत्म करना है। ये अविश्वासी लोगों के ऊपर परमेश्वर का ये बहुत बड़ा दंड आने के टाइम ये लोग सोचता है कैसे भी मरकर इसमें से मैं बचाऊं। आजकल हमारे जीवन में भूख आ जाता है, खाने के लिए पीने के लिए नहीं है, कुछ उधार वापस करने के लिए है नहीं है, ऐसी ऐसी समस्या आता है, आगे कैसे जिएगा हम नहीं जानता है। उसी टाइम एक ही रास्ता है, मृत्यु मृत्यु करना, मरना। ये लोग भी ऐसी सोचता है। देखो समझ लो, यदि अभी वो टिटिया आके मुझे काट दिया, मेरे को इतना दर्द है, मैं सोचता है मैं ये जीवन खत्म करूं, मैं सोचता है मैंने फांसी चढ़ा दूं। परंतु मैंने फांसी तो चढ़ गया, मैं नीचे भी गिर गया, परंतु मैं मरता नहीं है। मैं सोचता है रेलवे पटरी में जाकर ट्रेन के सामने खड़े हो जाऊं, मैं मर जाएगा, परंतु वो ट्रेन आके हमको टकराएगा, परंतु हम मरेगा नहीं है, मृत्यु नहीं होएगा किसी का भी।
5 महीने में एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाएगा। वही लिख रहा है, वो मरने के लिए कोशिश करता है, मृत्यु को ढूंढेगा, कैसे मरना है ढूंढते रहेगा और ना पाएगा, और मरने की लालसा करेंगे। गाड़ी के सामने जाके गिरेंगे, ट्रेन के सामने जाके गिरेंगे, पानी में जाके डूबेंगे, कुछ भी कैसा भी सुइसाइड करने के लिए सोच रहा है, परंतु किसी का भी मृत्यु नहीं होएगा। इसी को 5 महीना, पूरा 5 महीना इसी दर्द से उसी को रहना है। कितना एक बहुत गंभीर स्थिति से परमेश्वर का क्रोध, जब हम स्वर्ग में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है, न्याय के सिंहासन के सामने हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह हो जाता है, हम आनंद में रहेंगे। परंतु इस दुनिया में जिसके नाम किताब में नहीं लिखा है, उन लोगों का हालत देखो, नरक की जैसी हालत मृत्यु पृथ्वी पे, एक छोटा नरक बन जाएगा ये पृथ्वी, है ना। लोग आजकल कुछ सुसमाचार हम बोलेगे तो नरक है, स्वर्ग है, सब पूछेगा तो अरे रे क्या नरक और स्वर्ग है, नरक भी पृथ्वी पे है, स्वर्ग भी पृथ्वी पे है। प्रिय भाइयों बहनों, एक छोटा नरक बन जाएगा इस पृथ्वी। लोग इतना इतना मरने के लिए सोचता है, कुछ भी करने के लिए, परंतु वो होता नहीं है। बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर का क्रोध 5 महीने में उसको जीना है। मैं इधर समाप्त करता हूं। हमारा परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताए। प्रभु ये अभी एक ही है 3 खाइए, खाई खाई खाई, परंतु अभी एक ही खाई का इतना खतरनाक है। ऐसे तो अभी दूसरा तीसरा हम पढ़ेंगे, 6वां और 7वां स्वर्गदूत फूकेंगे, ये 5वां स्वर्गदूत की फूके, उसी टाइम खतरनाक खाई आ रहा है, बहुत बड़ा क्लेश उनके ऊपर आ रहा है। वो क्लेश का ये वर्णन है। हम एक बार सोच के देखें हमारा स्थिति क्या होगा। छोटा सा एक पिन हमारे हाथ में लग जाएगा तो, हमारे पाँव में लग जाएगा तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। पहला जमाने में चप्पल नहीं था, बिना चप्पल में लोग चलता था, कांटा घुस जाता था, पत्थर घुस जाता था, जब कितना दर्द होता था, दर्द होता था। ऐसी है तो एक टिट्टिया जैसी दुष्टात्मा, टिट्टिया नहीं है, एक कोई दुष्टात्मा है। वो दुष्टात्मा को शैतान ने थोड़ी टाइम के लिए खोल कर, वो भी अधो कुंड में पड़ा हुआ था, अधो कुंड में से उसको छोड़ दिया है। वो आके मनुष्यों के ऊपर, अविश्वासियों के ऊपर, पापी लोगों के ऊपर उसने ऐसी ऐसी बहुत बड़ा दंड उनको दिया है। बहुत खतरनाक दंड है प्रिय भाई, पर उसमें से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे चारों ओर बहुत सारा पापी लोग हैं, उनको ये हम बातें बोले परमेश्वर का दंड के बारे में, उनको समझा दे। ये बहुत बड़ा एक दंड आ रहा है, बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, कलयुग है ना, हाँ। उनका भाषा में बहुत बड़ा ये कलयुग आने वाला है। इसलिए वो कलयुग में से बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह को आलिंगन करो, एम्ब्रेस द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है इसमें से बचने के लिए। आजकल बड़ा बड़ा नेता लोग उसी टाइम ऐसी ऐसी सोचेगा इसमें से बचने के लिए। कोई नेता लोग है नहीं है, नेता लोगों के ऊपर भी मारता रहता है पालस में, राजधानी में रहने वाला लोग हो, भिखारी लोग हो, झोपड़पट्टी में रहने वाला लोग हो, सबके ऊपर ये बहुत बड़ा क्रोध आ जाएगा। इसलिए उधर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आज हम देख सकता है कि हमारा कोई तकलीफ आ जाएगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट है। कोरोना आया था, पूरा देश का हेल्थ डिपार्टमेंट एक साथ जाकर उसी को मेहनत इतना किया है, परंतु उसी टाइम कोई हेल्थ डिपार्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाला लोग भी ये दंड से भरा हुआ है, वो भी सह रहा है। कौन किसको मदद करेगा? कोई किसी को मदद करने के लिए इस दुनिया में नहीं है।
क्या हालत होगा, है ना, हम सोच नहीं सकता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, लोगों को हम ये समझा दें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। हम परमेश्वर को रोज परमेश्वर को धन्यवाद करें। यदि अभी भी बार बार में बोल रहा है, किसी ने भी सही रीति से उद्धार नहीं पाया है, अभी एक मौका है, अभी एक मौका है, अभी एक मौका है। हो सकता है आज रात को प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी हमारा प्रार्थना करने के तुरंत बाद आमीन बोलने के पहले प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है, वो इस दुनिया में छोड़ के जाएगा। वो लोगों को ये बहुत बड़ा दंड सहना पड़ेगा। एक बार और याद करना, हम अभी कभी सोचता होगा कुछ लोग, अरे ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद मैं प्रभु के साथ नहीं जाएगा तो ये महाक्लेश के पीरियड है ना, 7 साल, वो 7 साल में मैं प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करूं, मैं स्वर्ग में जाएंगे, वो मैं 66 नंबर का वो सील, वो छाप नहीं ले लेगा। प्रिय भाइयों बहनों, नहीं होएगा। जिसने आज सुसमाचार सुना है, बार बार सुसमाचार सुन रहा है, उन लोगों को 7 साल के अंदर प्रभु कोई भी मौका नहीं दिएगा, कोई भी मौका नहीं दिएगा। उनका हृदय को, फरोह का हृदय को परमेश्वर ने कठिन किया है। ऐसी आज सुसमाचार उद्धार पाया हुआ लोग ऐसी हम जी रहा है, परंतु हमारा उद्धार नहीं पाया हुआ है। हमको वो 7 साल के अंदर प्रभु को अंगीकार करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हमारा हृदय को इतना कठोर करेगा, इतना कठोर करेगा। अभी मौका हो सकता है किसने सुसमाचार नहीं सुना है, अभी तक इस सच्चाई को नहीं मालूम है, वो लोगों को मौका मिलेगा प्रभु में आने के लिए। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आज सुना हुआ है, वो लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हृदय कठोर बन जाएगा, कठोर कठोर। परमेश्वर कठोर करता है, हम नहीं। परमेश्वर हमारा हृदय को कठोर करता है, मौका नहीं देता है हमको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए। इसलिए आज भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, उन लोगों से विनती करता हूं, कृपया प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, हमारा हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें। अभी तक हमने किसका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा है, हम कलीसिया में जाता है, सब कुछ जाता है, प्रभु यीशु मसीह अभी भी इधर ही रख रहा है, सिर के अंदर। ये हमारा हमारा बुद्धि में है, हमारा दिमाग में है। कई लोग ऐसी है, दिमाग में प्रभु यीशु मसीह है, परंतु जिसके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह है, उनका नाम जीवन के किताब में नहीं लिखता है। जिसका प्रभु यीशु मसीह हमने सुसमाचार सुनता है, पहले हमारे दिमाग में आ जाता है, तुरंत वो काम हमारे हृदय में करेगा। हमने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है जब हमारा उद्धार पाता है ना। दिमाग में प्रभु यीशु मसीह को रख रहा है ना, वो सब वो बीज बोझने वाला का जैसी है। कई पत्थर में जाके गिरा है, काम नहीं किया है। कहीं जाके जंगीले पेड़ों के बीच में गिरा है, उसको भी नहीं हो पाया है। कुछ रास्ते में गिरा है, उसी से भी कुछ भी मन नहीं मिला है। जब तक अच्छा जमीन में वो बीज नहीं पड़ेगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा अच्छा 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 जमीन ये हृदय, जब तक हमारा हृदय में नहीं आएगा, बाकी सब हमारा बुद्धि में आता है, हमारा सोच में आता है, ये सब अलग अलग जगहों में बीज बोझा है, उनके जैसी है। परंतु हमारा हृदय के अंदर वो बीज गिरना है, हृदय के अंदर से वो बीज अंकुरित होते हुए बड़ा बड़ा पेड़ निकलना है, फल निकलना है, जब हमारा उद्धार होता है। एक बार और हम सोचे, हमारा उद्धार कैसे था। प्रभु हमको सहायता करे। यदि कोई अभी तक ऐसी एक एक्सपीरियंस में, ऐसी एक अनुभव में नहीं आया है, प्रिय भाइयों बहनों, अपना हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे। बहुत बड़ा दंड आने वाला है, दंड में से बचने के लिए एक ही रास्ता, आज हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आज आएगा तो ये दंड हमको सहना पड़ेगा।
इसमें से बचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़ी नाम की महिमा हो।